रविवार रात एक और मिसाइल हमले की खबर सामने आई है। अधिकारियों के अनुसार मिसाइल का एक टुकड़ा एक रिहायशी इलाके में गिरा, जिससे वहां आग लग गई। फायर ब्रिगेड और बचाव दल तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्होंने आग पर काफी हद तक काबू पा लिया है, लेकिन अभी भी कुछ जगहों पर आग सुलग रही है और उसे पूरी तरह बुझाने की कोशिश जारी है। अच्छी बात यह है कि फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है। ये हमला शुक्रवार शाम से शुरू हुए कई हमलों की श्रृंखला का हिस्सा बताया जा रहा है। उधर संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। साथ ही लेबनान सीमा पर भी तनाव बढ़ता जा रहा है, जहां इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष तेज हो गया है। हालात ऐसे हैं कि फिलहाल ये संकेत नहीं मिल रहा कि तनाव जल्द कम होगा। हवाई हमलों के खतरे के बीच लाखों इजरायली नागरिकों को रातों रात सुरक्षित आश्रयों में भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि ईरान ने आधी रात के आसपास बैलिस्टिक मिसाइलों का एक और दौर दागा, जिसके बाद पूरे देश में अलर्ट जारी कर दिया गया। डॉक्टरों और आपातकालीन सेवाओं के अनुसार अब तक इस हमले में किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है। इजरायली रक्षा बलों के शुरुआती सैन्य आकलन के मुताबिक इस हमले में अपेक्षाकृत कम संख्या में मिसाइलें दागी गई थी। अधिकारियों ने बताया कि अधिकांश मिसाइलों को हवाई सुरक्षा प्रणाली ने रास्ते में ही रोक लिया, जबकि कुछ खुले इलाकों में गिर गई। दक्षिणी इजराइल, जेरूसलम क्षेत्र और देश के मध्य हिस्सों में सायरन बजाए गए, जिससे लोगों को तुरंत बंकरों और सुरक्षित स्थानों में जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। दक्षिणी इजराइल के बीरशेबा क्षेत्र के पास भी तात्कालिक अलर्ट जारी किए गए, जब चेतावनी प्रणाली ने एक और संभावित मिसाइल प्रक्षेपण का पता लगाया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कुछ ईरानी स्रोतों ने दावा किया कि मिसाइलों में से एक ने इजरायली रक्षा बलों के एक हवाई अड्डे को निशाना बनाया। हालांकि इस दावे का कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया है और न ही इजरायली अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की है। इसी बीच इजरायली सेना तेल अवीव सहित मध्य इजराइल के कई इलाकों में हुए हमलों की परिस्थितियों की जांच कर रही है। अधिकारियों ने यह भी आशंका जताई है कि दागी गई मिसाइलों में से एक में क्लस्टर हथियार हो सकता है। आपातकालीन सेवाओं के मुताबिक शाम के समय एक इमारत की छत पर संदिग्ध मिसाइल के टुकड़े या क्लस्टर म्यूनिशन गिरने से आग लग गई। मलबे की वजह से एक राजमार्ग और एशडोड लाइन के पास कई वाहनों को भी नुकसान पहुंचा है। फिलहाल राहत और बचाव दल मौके पर मौजूद हैं और स्थिति को पूरी तरह नियंत्रण में लाने की कोशिश कर रहे हैं। मध्य पूर्व में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने मध्य इजराइल पर एक और मिसाइल हमला किया है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक इस हमले में इस्तेमाल की गई बैलिस्टिक मिसाइल में क्लस्टर बम हो सकते हैं। हमले के बाद देर शाम मध्य इजराइल के कई शहरों में हवाई हमले के सायरन बजने लगे, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कुछ वीडियो में हमले के बाद भीषण आग और धुएं के गुबार उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। फुटेज में एक इलाके से तेज लपटें उठती नजर आ रही हैं। हालांकि इन वीडियो की अभी तक स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो पाई है। विशेषज्ञों का मानना है कि फुटेज और हमले के प्रभाव को देखते हुए मिसाइल में क्लस्टर हथियार हो सकते हैं। ऐसे हथियार हवा में फटकर कई छोटे छोटे बमों को बड़े इलाके में फैला देते हैं, जिससे नुकसान का दायरा काफी बढ़ जाता है। हमले के बाद आपातकालीन सेवाओं ने बताया कि मध्य इजराइल में कम से कम 3 स्थानों पर नुकसान की खबर मिली है। एक जगह एक इमारत की छत पर आग लग गई। एक अन्य हमले में एक राजमार्ग पर बड़ा गड्ढा बन गया और आसपास खड़े वाहनों को भी नुकसान पहुंचा है। हालांकि अब तक किसी के घायल होने की तत्काल कोई पुष्टि नहीं हुई है। आपातकालीन पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और प्रभावित क्षेत्रों को सुरक्षित कर दिया है। बताया जा रहा है कि रात के बाद से यह इजराइल पर छठा मिसाइल हमला है, जो यह संकेत देता है कि क्षेत्रीय तनाव के बीच ईरान के मिसाइल हमले लगातार जारी हैं।